बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक तारीख़ी वाक़या लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। वाक़या कुछ इस तरह है। अब्बू अल हारिस शेर कौन था? इसकी मुलाकात किस असहाबी रसूल के साथ हुई थी? क्या वाक़या ही मैदान करबला में अब्बू अल हारिस शेर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के जस्द अतहर की हिफाजत के लिए आया था? करबला में एक आम मकाम को शेर फ़िज़ा क्यों कहा जाता है? अब्बू अल हारिस शेर का असल वाक़या क्या है? क्या ये मन घड़त रवायत है या हकीकत पर मबनी वाक़या है? नाज़रीन, वाक़या करबला के साथ तारीख़ की कई अजीब व गरीब ईमान अफरोज़ वाक़यात मंसूब हैं, जिसमें एक वाक़या अब्बू अल हारिस शेर का किताब कश्फ़ुल असरार में मुअज़्ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान में एक शेर अब्बू अल हारिस का वाक़या भी बयान हुआ है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हा के मुँह से रसूल खुदा इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर अपना सर खम कर दिया था। एक बेयाबान जंगल में उस ग़ुलाम की दूसरे दरिंदे से हिफाजत की थी। इस मुअज़्ज़े का ज़िक्र इमाम हाकिम तबरानी और बुखारी ने तारीख़ काबीर में रवायत किया है, जबकि इब्न रशीद बैहक़ी ने वाक़या सेहत के साथ बयान किया। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हा ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, नस्लन रूमी थे। वो इस वाक़ये के रावी ख़ुद हैं। फरमाते हैं, मैं समुंदर में एक कश्ती पर सवार था। ये कश्ती टूट गई और मैं कश्ती के एक फट्टे पर सवार हो गया। उसने मुझे एक ऐसी जगह फेंक दिया जो शेर की कछात थी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो शेर सामने था। मैंने कहा, या अब्बू अल हारिस। शेर की कुनियत, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद करदा ग़ुलाम हूँ। तो उसने ये सुनकर फ़ौरन अपना सर खम कर दिया, अपने कांधे से इशारा किया और वो उस वक़्त तक इशारा और रहनुमाई करता रहा जब तक उसने मुझे सही राह पे ना डाल दिया। फिर जब उसने मुझे सही राह पर डाल दिया तो वो धीमी आवाज़ में घुराया, तो मैं समझ गया कि वो मुझे अलविदा कह रहा है। नाज़रीन, दूसरी हदीस में ये भी बयान होता है कि हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, एक दफ़ा रूम के इलाके में लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या रूम में कैद कर दिए गए। वो वहाँ से भागे ताकि लश्कर से मिल सके। अचानक एक शेर उनके सामने आ गया। उन्होंने उससे कहा, ए अब्बू अल हारिस, मैं हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ और मेरा मामला इस तरह है कि मैं लश्कर से बिछड़ गया हूँ। ये सुनना था कि शेर दम हिलाता हुआ उस तरफ आया और उनके पहलू में खड़ा हो गया। जब भी वो किसी दरिंदे की आवाज़ सुनता तो फ़ौरन हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हा ताला अलैह के आगे आ जाता। जब ख़तरा टल जाता तो फिर वो वापस चला जाता और उनके पहलू में चलना शुरू कर देता। वो इसी तरह उनके साथ चलता रहा यहाँ तक कि वो लश्कर में पहुँच गए। उसके बाद वो वापस लौट आया। नाज़रीन, हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये वाक़या तारीख़ की कई किताबों में मौजूद है। उनकी मुलाकात जंगल में एक शेर से हुई, जिससे उन्होंने अब्बू अल हारिस की कुनियत से पुकारा और अपना तारुफ यूँ करवाया कि मैं रसूल खुदा इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद करदा ग़ुलाम हूँ। तो इस शेर की निस्बत रसूल की वजह से सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ना सिर्फ़ हिफाजत फरमाई बल्कि उनकी रहनुमाई करता हुआ उनके साथ यहाँ तक कि वो अपने लश्कर तक जा मिले। इसके बाद वो शेर वापस चला गया। नाज़रीन, अब बात करते हैं अब्बू अल हारिस करबला और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अलैहिस्सलाम के साथ क्या ताल्लुक़ था। नाज़रीन, बाद गैर मुनसनद रवायात के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने
بچپن میں ایک شیر کا بچہ گھر میں پالا ہوا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، اس شیر کو جنگل میں چھوڑا۔ روایت کے مطابق امام حسین ابن علی علیہ السلام سے وہ شیر بے حد محبت کرتا تھا اور اس شیر کی کنیت ابو الحارث تھی۔ عین ممکن ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات شیر ابو الحارث سے ہوئی، جس نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی حفاظت کی۔ ناظرین اکرام، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جب واقعہ کربلا پیش آیا تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ آپ کی والدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ضعیف کنیز جناب بی بی فضا نوبی سلام اللہ علیہ بھی موجود تھی۔ اس وقت وہ بی بی زینب بنت علی علیہ السلام کی کنیز تھی۔ یزیدی فوج نے جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا اور یہ ارادہ کیا کہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے، جناب بی بی فضا نوبی سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ گھوڑے لاشوں کی طرف آ رہے ہیں تو آپ نے فرہاد کی طرف منہ کر کے فریاد کی، یا ابا الحارث، یا ابا الحارث۔ روایت کے مطابق خدا کے حکم سے وہ شیر ابو الحارث آیا اور اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت کی، رویا اور گھوڑوں کو قریب نہیں آنے دیا۔ ناظرین اکرام، زیارت کربلا میں ایک مقام بہت عام مقام ہے۔ اس مقام کی نسبت اس شیر ابو الحارث سے ہے اور جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ السلام سے۔ اس مقام کو مقام شیر فضا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب کربلا جاتے ہیں تو زیارات میں مقام میں شیر فضا کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ اجازت چاہتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک تاریخی واقعے کے ساتھ بہت جلد حاضری ہوگی۔ فی امان اللہ۔